Good morning to my dear students. My dear students, I hope you are fine. जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि PA1 एग्जामिनेशन जो PA1 एग्जामिनेशन है आपको टाइम टेबल रिसीव हो चुका है और उसमें जो आपका सिलेबस है मैंने आज लाइव क्लासेस में डिस्कस भी किया। आपका जो सिलेबस है वो 1, 2 और 3 होगा। सिलेबस आपका 1, 2 और 3 लेसन सिलेबस होंगे आपके। लेसन 1, 2 और 3 ये आप जान लीजिएगा। 1, 2, 3 लेसन आपका सिलेबस है। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया था, बहुत सारे फार्मूले थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, a+b का होल स्क्वायर था, a-b का होल स्क्वायर था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से इस बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपका जीके का पेपर होगा, अभी आपको शायद टाइम टेबल में शो नहीं कर रहा है, हो सकता है रिन्यूअल टाइम टेबल मिल जाए या जैसा भी कुछ होगा आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। यदि जीके का क्वेश्चन, जीके का पेपर यदि होता है तो उसमें 15 क्वेश्चंस बुक से होंगे और 10 क्वेश्चन बाहरी होंगे, या ये भी हो सकता है 10 क्वेश्चंस बुक का हो और 15 क्वेश्चन बाहरी, यानी कुल 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 से लेकर के 30 क्वेश्चंस होंगे, दोनों के बीच में होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या इसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर के आप 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डैश डैश डैश। ऐसे ही आप 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे आइए देखते हैं, पहला हमको फाइंड करना है 784 का स्क्वायर रूट। हमको यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम पेयर बनाते हैं और पेयर हमारा इधर RHS से ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड से हमारा पेयर होना चाहिए। हमने क्या किया, 784 का हमने पेयर बना लिया। ये 7 सिर्फ सिंगल डिजिट है, यदि सिंगल डिजिट बढ़ जाता है तो अच्छा, या फिर आप अपने आप इसको 07 कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, हम नंबर्स का पेयर बनाते हैं, वो भी किधर से, राइट हैंड साइड से। अब हम क्या कर देते हैं, ये हम ऐसे कर देते हैं और ये हमारा पेयर बनने के बाद जैसे हम एक्चुअल में जब नॉर्मल डिवाइड कर देते हैं, जरा सोचिए, हमको 6 में 96 से डिवाइड करना है। जरा सोचिए 6 में 96 से यदि हम नॉर्मल डिवाइड कर देते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं, इस 6 का टेबल इतनी बार पढ़े या तो 9 हो जाए या उससे कम हो। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पेयर है, हमेशा इसमें हम पेयर की बात करेंगे, एक सिंगल डिजिट की बात कभी नहीं करेंगे। जब भी हम बात करेंगे तो पेयर की बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं पेयर की बात करते हैं, तो पेयर में ये 0 और 7 है। तो हम देखते हैं किस नंबर का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, किस नंबर का स्क्वायर जो है वह या तो एग्जैक्ट 7 है, या तो एग्जैक्ट 7 है, या फिर 7 से कम है। एग्जैक्ट 7 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 7 से कम भी हो सकता है, लेकिन 7 से अधिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 6 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे या तो 9 हो या फिर 9 से कम हो। ऐसा नहीं करते हैं ना कि 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 से अधिक होगा, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। तो सेम कंडीशन हम यहाँ भी वही करेंगे। हम देखेंगे किस नंबर का जो स्क्वायर है वह 7 हो रहा है या फिर 7 से कम हो रहा है। तो यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यदि हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस नंबर को देखा, ये 7 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 बार में 3 का स्क्वायर अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, 2 से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अब थोड़ा सा नॉर्मल डिवाइड की ओर आते हैं। तो 6 1 जा 6 हो गया, 3 6, यहाँ हमने 6 जो है अगला डिजिट हमने वहां फिर नीचे लिख दिया। तो यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 7 में से 4 गया 3, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम यहाँ एक डिजिट नहीं एक पेयर लाते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ पेयर की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ पेयर की बात करेंगे, सिंगल डिजिट की बात कभी नहीं करेंगे। हम पेयर की बात करेंगे। 384 हो गया।
अब यहाँ हम ये वाला जो नंबर है, हम इस वाले नंबर को यहाँ हम प्लस कर देते हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिएगा ये 4 है, अगर जो हम 1 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 होगा। हमको लाना कितना है 384। अब सर देखिए हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 84 हो गया। ठीक है, तो हम एक दिमाग एक आइडिया लगाते हैं, आइडिया ये लगाते हैं, अरे ये नंबर तभी कटेगा जब उसका 1 से डिजिट 4 हो। 1 से डिजिट 4 होने के लिए अब जरा सोचिए, 1 से डिजिट 4 होगा, हम ऐसा है नंबर सेलेक्ट करते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1 से डिजिट 4 हो। जैसे मान लीजिए 4 है, हम 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1 ये 70 176। इसका जो 1 से डिजिट है वह 6 है, हमको 1 से डिजिट क्या चाहिए 4 चाहिए। चलिए हमने 4 है 5 रखेंगे तो 5 5 है 25 को 5 नहीं आ रहा है, 4 हमको लाना है 1 से डिजिट नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या रख दिया 6 रख दिया, 6 6 जा 36 6 आ रहा नहीं आ रहा है, हमको क्या चाहिए 1 से डिजिट 4 चाहिए। तो हमने देखा कि हम कौन सा नंबर रख दें 8 रख देते हैं। चलिए 8 हमने नंबर सोचा, हमने 8 सोचा तो 8 8 जा 64 को 4, इसका 1 से डिजिट 4 आ रहा है। कितनी बार हमने कर दिया 8 बार में, 8 8 जा 64 को 4 कैरी 6 8 4 जा 32 और 6 38। कितनी बार में गया है तो कितनी बार में गया है दो जगह लिखते हैं, देखिए कहां कितनी बार में गया है 8 बार में, 8 बार यहाँ 8 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे 384। फिर इसलिए लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 784 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 28। तो आई होप कि आपको भी लिखना नहीं है, सिर्फ ये समझना है और सीधे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ये मैं 1 2 एग्जांपल बता दे रहा हूँ जो आपके बुक का है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये आपको भी कॉपी में नहीं राइट करने हैं, कॉपी में राइट आपको सीधे एक्सरसाइज से करना है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं 5329। इसका हमको यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट, हमको स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हमको स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टेप 1 में हम क्या कर देते हैं पेयर बनाते हैं। आइए देखते हैं पेयर बनेगा, इसका भी पेयर है इसका भी पेयर है। सबसे फर्स्ट वर्क पेयर बनाते हैं वो भी राइट साइड से हमेशा पेयर बनाएंगे, लेफ्ट साइड से पेयर कभी नहीं बनाएंगे, पेयर हमेशा राइट साइड से ही बनाएंगे, मतलब जहां 1 से डिजिट स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं हमने ऐसे किया। अब दूसरा स्टेप क्या था कि ये हमारा पहला पेयर 53 है, पहला पेयर 53 है, तो किस नंबर का जो स्क्वायर होगा, लिसन केयरफुली, किस नंबर का जो स्क्वायर होगा वह जो होगा या तो 53 होगा या तो 53 से कम होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको 1 से लेकर के और 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। वाह ये तो अधिक हो गया, तो 7 का स्क्वायर, तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 का कितना हो जाएगा 49। फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे 13 में से 9 गया 4, यहाँ 4 में से 4 गया 0, ये जो 7 है यहाँ हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14। इतना करने के बाद अब हम क्या कर देते हैं उसके अगले पेयर को यहाँ नोट कर देते हैं, अगले पेयर यहाँ उतार देते हैं जैसे हम डिवाइड में करते हैं, नेक्स्ट डिजिट लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ मैंने आपको बताया सिर्फ हम पेयर की बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पेयर वाले नंबर की बात करेंगे। तो अगला पेयर हमारा 29 था तो मैंने 29 राइट कर दिया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है ये 1 4 तो है, अब हमको 1 से डिजिट 9 चाहिए, जरा ध्यान से सोचिए माइंड में अपने कर लीजिएगा। 1 से डिजिट हमको 9 चाहिए तभी तो ये डिविजिबल होगा। 1 बार करेंगे तो 141 into 1 तो 1 आएगा, 2 बार करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 से डिजिट 9 आ रहा है कितनी बार में 3 बार में। चलिए 3 बार करके देखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 को 2, 3 1 जा 3 1 4 आ रहा है हमारा कितनी बार में 3 बार में आ रहा है। 3 बार हमने यहाँ लिख दिया, 3 बार यहाँ लिख दिया, 3 बार यहाँ, 4 to 9 ये कट गया। जब ये कट गया इसलिए अंडर रूट
5229 इज इक्वल टू कितना हो गया 73। ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज नंबर ओपन कर दीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3E। जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट एक्सरसाइज 3 स्क्वायर रूट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब यहाँ से आपको कॉपी में राइट करना है। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया। एक्सरसाइज 3 फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 576 अंडर 576। अब 576 का क्वेश्चन क्या करें, इवेलुएट करना है हमको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है हमको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं 576। 576 लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, नंबर्स का पेयर बनाना। आइए हम नंबर्स का पेयर बना दिए। इसका पेयर है, इसका पेयर है। अब हम देखते हैं किस नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जो अधिक हो गया इसलिए किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। 5 में से 4 गया 1 7 6। अब इस 2 को यहाँ प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 यहाँ लिख देते हैं कई रफ वाली कॉपी पे। अब हम देखते हैं कौन किस नंबर से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें कि उसका वंश डिजिट, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि उसका वंश डिजिट 6 आ जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, नहीं होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, वंश डिजिट 4 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, उसका वंश डिजिट 9 होगा। जब तक 6 नहीं आएगा तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 4 आता है, 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 4 4 जा 16 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 4 बार यहाँ 4 4 जा 16 176। कितनी बार में आ गया 4 बार, 4 बार यहाँ 176, ठीक है। इसलिए तो अंडर रूट 576 बराबर क्या हो जाएगा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। तो सेकेंड हमारा 1444, सेकेंड हमारा है अंडर रूट 1444। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर ऑफ, जैसे फर्स्ट है हमारा ये 144 है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके रूल्स हैं। रूल्स थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए 1444, 1448, 44। आप जो पेयर बनाइएगा आपका ब्लैक पेन से पेयर होना चाहिए, ब्लैक पेन से पेयर बनाइएगा। पहला स्टेप होता है पेयर बनाना, मैंने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद पेयर बन गया। पेयर हम हमेशा राइट साइड से ही बनाएंगे, मींस जहां से 1 से डिजिट स्टार्ट होता है। देन आफ्टर व्हाट आर वी डू, फर्स्ट ये हमारा 14 है। एक पेयर की हम कभी भी मैं पेयर की बात करूंगा, फर्स्ट पेयर हमारा 14 है। तो जब फर्स्ट पेयर 14 है तो आप ये बताइए किसका स्क्वायर जो है या तो एग्जैक्ट 14 होता है या फिर 40 से कम होता है। तो आइए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो मैंने क्या देखा, जब 4 का स्क्वायर 16 हो गया इसका मतलब ये अधिक हो गया। हमको कितने का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए। कितने का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर। तो हमने 3 का स्क्वायर जब कर लिया तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब 14 में से 9 गया 5 हो गया और यहाँ हो जाएगा 1 में से 1 गया कैंसिल हो गया। अब ये 3 वाला यहाँ हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6। मैंने इस 3 को यहाँ प्लस कर दिया तो कितना हो गया 6। देन आफ्टर व्हाट आर यू डूइंग, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा एक पेयर है दोनों पेयर को यहाँ नोट कर लेते हैं। मैं हमेशा पेयर की बात करूंगा, जो हमारा अगला पेयर नेक्स्ट पेयर होगा हम उसको यहाँ क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। अब ये देखते हैं 6 है, तो यहाँ 6 है जब, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका 1 से डिजिट 4 हो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से डिजिट 1 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 से डिजिट 4 हो रहा है। चलिए 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, बट 124 हो रहा है। 2 हम रख रहे हैं तो 1 से डिजिट 4 तो हो रहा है, लेकिन 544 नहीं हो रहा है। चलिए 4 रख देते हैं तो 3 रख लेंगे तो 3 3 9, 1 से डिजिट 9 हो रहा है। हमको 1 से डिजिट कितना चाहिए? 4 चाहिए। अगर जो हम यहाँ 3 रख देते हैं, जरा देखिए 3 × 3 करेंगे तो 1 से डिजिट 9 हो गया, नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, उसका 1 से डिजिट 1 6 यानी 6 हो रहा है। ऐसे ही क्या रख दें, 4 रख देते हैं तो नहीं हो रहा है। 5 रख दे रहे हैं तो 5 5 जा 25 नहीं हो रहा है। 6 6 जा 36, 6 रख रहे हैं, 6 6 जा 36, 6 हो जाएगा। 7 रख रहे हैं तो 7 7 जा 49, उसका 1 से डिजिट 9 हो रहा है। 8 रख रहे हैं, 8 8 जा 64, 64 यानी 4 1 से डिजिट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्यों ना यहाँ जो हम रख देते हैं 68, 8 8 जा 64 को 4 पहले 6, 8 6 जा 48 और 54, 6 8 बार में यहाँ गया, 8 बार में यहाँ और 8 बार में यहाँ, 544। तो देखिए हमने जब हमने 1 से डिजिट हम 8 रखते हैं तो 1 से डिजिट हमको चाहिए था 4, तो 1 से डिजिट 4 आ गया है। इसलिए √144 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √38। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने वो भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 हमारा है 4489, 4489, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। तो यहां लिख लेते हैं पहले 4489। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेम प्रोसेस। फर्स्ट वर्क क्या है हमारा? पेयर बना लेना। सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या है? पेयर बना लेते हैं। तो पेयर हमने बना लिया, इसका भी पेयर बना लिया, इसका भी पेयर बना लिया। मैंने दोनों नंबर का पेयर बना लिया और पेयर हमेशा राइट साइड से ही होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, पेयर हमेशा राइट साइड से होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद नाउ यू सी किस नंबर का जो स्क्वायर होगा, किस नंबर का जो स्क्वायर होगा या तो एग्जैक्ट 44 होगा या फिर उससे कम होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। तो 7 का स्क्वायर जो है वो अधिक हो गया है, 7 7 जा 49, जबकि 44 है। तो 6 का स्क्वायर, 6 6 से कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, सब्ट्रैक्शन करेंगे 14 में से 8 गया 4, ये कैंसल, ये जो है इसको यहाँ हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12। ये अगला हमारा पेयर है 8 और 9। अब ये 12 है, ध्यान से देखिए ये 12 है, जो यहाँ प्लस कर देते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं रफ पे। अब हमको 1 से डिजिट में 9 चाहिए, ध्यान से देखिएगा 1 से डिजिट में हमको 9 चाहिए। अगर जो 1 रखते हैं तो 1 1 जा 1 नहीं आएगा, 2 रखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2, अगर जो मेरे रखने का मतलब ये हो गया 2 यहाँ रख देते हैं 2 यहाँ, तो 2 2 जा 4, 1 से डिजिट 4 आ गया। हमको 1 से डिजिट क्या चाहिए? 9 चाहिए। 1 से डिजिट 9 चाहिए तभी तो वो डिविजिबल होगा। 3 रखते हैं तो 3 3 या 9, 3 रखने पर देखते हैं क्या हो रहा है। 1 2 है और 3 रखते हैं तो 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 1 या 3। 1 से डिजिट 9 तो जरूर आ रहा है, 1 से डिजिट 9 जरूर है, बट इसका ये 809 है, ये 369 है, इसलिए हम आगे चलते हैं। 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16, इसका 1 से डिजिट 6 हो गया। 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, इसका 1 से डिजिट 5 हो गया। 6 रखेंगे 6 6 जा 36, इसका 1 से डिजिट 6 हो गया। 7 रखते हैं 7 7 जा 49, 9 हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, 7 रख करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 2 है, 1 2 है, 7 रख देते हैं, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 4 30, 7 2 जा 14 और 4 18 को 8, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, 889 कितनी बार में आ रहा है? 7 बार में। तो 7 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, तो 889। इसका मतलब हो गया देन स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इक्वल टू क्या हो जाएगा
67, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट कितना हो गया, 67। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे इसमें का क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाकी क्वेश्चन 3 तक हमने बता दिया, 4, 5, 6 तीन क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इज कह रहे हैं कि 11449 11449 1144 ये 11449। अब देखिए 11449 माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है, पेयर बनाना। हमने पेयर बना दिया, तो ये 49 का भी पेयर हो गया, ये 14 का भी पेयर हो गया, ये 1 बच गया, तो हमने 0 लगा करके और 1 का भी पेयर कर दिया। या तो चाहे तो सिंगल भी छोड़ सकते हैं, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 1 जा 0 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो 1 से अधिक हो जाएगा। ये जो 1 है हमने यहाँ प्लस कर दिया, 1 1 2 हो गया। अब अगला पेयर हम उतारते हैं 14। अगला पेयर मेरा 14 था, मैंने 14 नोट कर दिया। जरा सोचिए, जब हम डिवाइड कर देते हैं 5 में, 510 से जब हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा गलती कर देते हैं। क्या चीज, जरा देखिए इधर, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां मैं बता रहा हूं। जब हम 5 में 10 से 510 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 1 क्या हो गया, 510। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 2 डिजिट यहाँ लगातार कंटिन्यूअस 2 डिजिट यहाँ नोट करते हैं, तो हम यहाँ एक क्या बनाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, वही करना आपको। कैसे, जरा देखिएगा, अगर जो हम यहाँ 1 बार भी करते हैं, देखिएगा जो 1 बार भी करते हैं, तो ये 21 है और ये हमारा क्या है, 14 है, तो नहीं जाएगा। तो जब मैंने आपको बताया 1 बार करते हैं, तो हम यहाँ जब कंटिन्यूअस 2 पेयर उतारते हैं, एक पेयर ये उतारे, एक पेयर ये उतारे, जब हम कंटिन्यूअस 2 पेयर लेते हैं, तो एक 0 हम यहाँ बढ़ाते हैं और एक 0 यहाँ बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम कंटिन्यूअस लेते हैं 2 डिजिट, हम 2 पेयर उतारते हैं, एक पेयर ये लिए हैं, एक पेयर ये लिए हैं। जब हम कंटिन्यूअस 2 पेयर लेते हैं, तो एक 0 यहाँ बढ़ाते हैं और एक 0 यहाँ बढ़ाते हैं। अब हमको 1 से डिजिट में क्या चाहिए, 9 चाहिए। हम 1 से डिजिट हमारा क्या है, 20 है, 1 से डिजिट में हमको 9 चाहिए। 1 लिखेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, 2 लिखेंगे 2 2 जा 4 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। देखते हैं 3 करके, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। 1 से डिजिट में यदि हम 3 रखते हैं, तो 1 से डिजिट 9 तो जरूर आता है, बट ये 1449 है और वो सिर्फ 609 आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 रखते हैं, 4 4 जा 16 को 6 नहीं हो रहा है। 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25, तो 1 से डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 रखते हैं, 6 6 जा 36, तो 1 से डिजिट 6 आ रहा है। 7 रखते हैं तो 7 7 जा 49, यानी 1 से डिजिट 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हम यहाँ 9 रख के देखते हैं, 2 7 कितनी बार में, 7 बार में, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, कितनी बार में, 7 बार यहाँ, 7 बार यहाँ, 7 बार यहाँ, तो 1489। तो हमने कितनी बार में कर दिया, 7 बार में हमने कर दिया। तो जो इसका स्क्वायर रूट हो गया, इसलिए अंडर रूट 11449 का स्क्वायर जो रूट होगा वह क्या होगा, 107। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन कर लेंगे। यदि आपको डाउट लगता है तो फिर भी पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 92416, 92416, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट के 92416, 92416। तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स नंबर 1,
रूल्स नंबर 1 कि इस नंबर का हम पेयर बनाते हैं। रूल्स नंबर 1 हमारा क्या था, आपको याद होगा, हम पेयर बनाते हैं। तो हमने 16 का पेयर बना दिया, 24 का पेयर बना दिया और ये 9 है। चाहे तो आप 0 और 9 लिख सकते हैं या सिर्फ 9 लिख सकते हैं। तो किस नंबर का जो स्क्वायर होगा, किस नंबर का स्क्वायर जो होगा, या तो एग्जैक्ट 9 होगा, या तो एग्जैक्ट 9 होगा, या उससे कम होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। ये कैंसिल हो गया। अब 2 4, अब इस 3 को हम यहाँ प्लस कर देते हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। ये 6 हो गया। और आप ध्यान से देखिए, अगर जो हम 1 बार भी यहाँ करते हैं, 1 बार करेंगे तो ये 64 हो, ये 61 हो जाएगा और ये सिर्फ 24 है। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, एक और पेयर यहाँ 1 और 6 यहाँ नोट कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि जब एक बार भी करेंगे, एक बार करते तो यहाँ अधिक हो जाता, तो हमने क्या किया, एक पेयर और उतार दिया। और मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब हम कंटिन्यूअस 2 पेयर उतारते हैं तो एक 0 यहाँ बढ़ाते हैं और एक 0 यहाँ बढ़ाते हैं। अब ये जब हमने बढ़ाया तो ये हमारा हो गया 60। अब जब ये 60 हो गया, अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर में यहाँ पुट करते हैं कि उसका 1 से डिजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 1 से डिजिट 6 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 3 3 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 16, यानी 1 से डिजिट 6 आ रहा है। तो 4 बार में कर देते हैं, 4 4 16 को 6 कैरी 1 2 4 1 6। 4 बार में हम कर देते हैं, 4 बार यहाँ 4 बार यहाँ, 2 4 1 और 6। इसलिए अंडर रूट 92416 का जो हमारा स्क्वायर निकला वह 304, कितना निकलेगा, 304। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियोस आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियोस में एक्सरसाइज 3E का सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12, हमने सिर्फ 1 to 12 हमने क्वेश्चन कराया है। मुझे उम्मीद है कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले वीडियोस में यानी 13 to 19 हम इसके पार्ट 2 वाले वीडियोस में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो PA1 का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। मैं जितना भी मैंने टेस्ट लिया आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। तो मैं जस्ट आई एम वेरी हैप्पी विथ यू कि आप जो है इस लेवल के भी क्वेश्चन को आप घर पे पढ़ते हैं, टच करते हैं या फिर कर लेते हैं। यदि आप अपने मन से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी से पूछ के करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उस तरह का क्वेश्चन यदि आप अगले टाइम्स, अगले एग्जामिनेशन में या फिर अगला टेस्ट जब होगा तो लिया जाएगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पुनः आपको बताते हुए कि आपका जो PA1 एग्जामिनेशन है उसका टाइम टेबल आप जान ही चुके हैं, उसमें कुछ बताना नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है या फिर ग्रुप में नहीं है, ये यदि आपके वो कांटेक्ट में हैं तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर ये रेफर कर दीजिए कि हमारा PA1 का एग्जामिनेशन होने वाला है। सारी चीज़ें सुचारू रूप से अच्छे से चल रही हैं, सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, तो ये अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर बता दीजिए। दूसरी चीज़ माय डियर स्टूडेंट, यदि फ्रेंड आपका नहीं आता है या फिर आपसे कोई प्रॉब्लम बताता है तो सिर्फ आपको ये कहना है यार कम से कम एक बार स्कूल तो विजिट जरूर करो, ठीक है। प्रॉब्लम है बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा। ये तब पॉसिबल होगा जब आप स्कूल में आएंगे और अपनी बात को मैनेजमेंट या स्कूल को आप बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसी तरह का लापरवाही ना करिए, किसी तरह का कोई लापरवाही ना करिए। आप अपना एग्जामिनेशन का फोकस जरूर करिए। आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये बता दीजिए कि आप स्कूल का विजिट करिए, सारी समस्याएं बिल्कुल सोल्यूशन हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 3E का 1 से लेकर के 12 तक पुनः हम लोग अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 to 19।